हेलो फ्रेंड्स, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं वीरू चौहान। जैसे कि आप देख रहे होंगे, न्यूज़ आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़िया फैसला है। इस फैसले में दोनों पक्षों का हित संभाल रखा गया है। एक शिकायतकर्ता थे और दूसरे वाले जो सरकार थी। मतलब कि अब दोनों को देखा गया है कि हाँ, दोनों पे कार्रवाई कि अगर दोषी हो तो कार्रवाई होगी, वरना था नहीं होगी। तो देख, पूरा मामला देखते हैं क्या है और क्या क्या आदेश दिए हैं। संपत्तियों पर मनमाने तरीके से नहीं चलेगा बुलडोजर, ये हेडिंग है पूरी। ठीक है, इसको देखते हैं आगे यहाँ पे क्या है पूरा हिसाब इसका। ठीक है, इसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मनमानी कार्रवाई पर ब्रेक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने यह कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई को कानूनी विहीनता और अराजकता करार दिया है। कानूनी विहीनता मतलब कानून में इसमें कोई चीज नहीं है। कहा कि हमारे संविधान में इस निरंकुश और मनमानी कार्रवाई का कोई स्थान नहीं है। संविधान के लिए कहा किसी भी आरोपित, यहां तक कि दोषी की संपत्ति, घर या दुकान, ऑफिस भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ध्वस्त नहीं किया सकती। ऐसा करना असंवैधानिक है। इसे सीधा असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। न्यायाधीश बनकर कार्यपालिका किसी को दंडित नहीं कर सकती। कार्यपालिका का काम है पॉलिसीज को लागू करना, चीजों करना, न्याय देना नहीं है, वो न्यायालय का काम है। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बारे में देश भर के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें संपत्ति ढहाने से पहले 15 दिन का नोटिस और सुनवाई का मौका देने की बात कही गई है। उसके बाद हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण, यानी कि जो सरकारी संपत्ति होती है, सार्वजनिक जो सार्वजनिक होती है, ठीक, वो उसका अतिक्रमण मतलब उस पर कब्जा करना और अवैध कब्जे के बारे में, तो जैसे कोई किसी की जगह पे कब्जा कर लेता है उसके बारे में, ऐसी अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मतलब इस पर यह फैसला लागू नहीं होता इन दो चीज़ों पे। या एक सार्वजनिक संपत्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उस पर आप कब्जा कर लो, या अवैध कब्जा कहीं पे कर लो, उसके ऊपर ये जो अभी फैसला है उसको नहीं आएगा। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने बुलडोजर कार्रवाई के विरुद्ध दाखिल किसने किया था? अभी क्या हो गया, जमीयत ठीक उलेमा ए हिंद अन्य की, मतलब वर्सेस अदर्स, मतलब और मतलब इसमें अदर्स और भी लोग थे जिन्होंने डाला था, याचिका डाली थी, उसका फैसला दिया है। कोर्ट ने 95 पेजी आदेश में घर मौलिक अधिकार का मोहर लगाते हुए कहा कि घर यानी आश्रय स्थल जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अब देखिए, एक क्वेश्चन में पूछ सकता है घर किसका हिस्सा है? मौलिक अधिकार का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो मौलिक अधिकार का, ये क्या हो गया? हिस्सा हो गया। ठीक, मौलिक अधिकार का हिस्सा हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगाने के लिए अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की है। कहा कि अगर अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तो न सिर्फ उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, मतलब कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं माना वो, और मुकदमा हो सकता है, बल्कि संपत्ति अधिकार का ध्वस्त की गई संपत्ति का पुनर्निर्माण कराने की जिम्मेदारी भी उस अधिकारी की होगी और खर्चा उस अधिकारी के जेब से लिया जाएगा। साथ ही उसे क्षतिपूर्ति का भी भुगतान करना होगा। देखिए, अगर किसी अधिकारी ने इस कोर्ट का फैसले को नहीं माना और सरकार के प्रेशर में आके किसी में आगे उसने क्या है, फैसला नहीं माना कोर्ट का, तो क्या होगा? उस पर जिम्मेदारी होगी पूरी जो ध्वस्त किया है उसको ठीक करने की, जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको ठीक करने की। और कुछ क्या नोटिस में बताना अनिवार्य है क्या होता है? निगरानी के लिए नोडल अधिकारी पोर्टल पर डालना होगा हर नोटिस। देखिए, ये कुछ उन्होंने क्या गाइडलाइंस दी है, वो कैसे आगे चालू होंगे। नोटिस देने की यह है प्रक्रिया। पहले नोटिस कैसे देंगे, प्रक्रिया देखते हैं। कारण बताओ नोटिस दिए बिना नहीं की जा सकती ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मतलब पहले कारण बताओ नोटिस देना पड़ेगा, जो आपके लिए 15 दिन का समय देना होगा। ये समय नोटिस प्राप्त होने की तिथि से शुरू होगा। जिस दिन नोटिस मिलेगा इंसान को जिसके आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, उस दिन से चालू होगा 15 दिन। ठीक है, नोटिस संपत्ति स्वामी या कब्जेदार को उसके पते पर पंजीकृत डाक से भेजना होगा। किससे? डाक से भेजा जाएगा। साथ ही संबंधित परिसर के बाहरी हिस्से पर नोटिस चस्पा करना पड़ेगा। जो एरिया पे आप बोलो कि ये जगह सही नहीं है, नोटिस भेजोगे तो उसके बाहर दीवार पे नोटिस लगाना पड़ेगा। पूर्व तिथि, बैकडेट में नोटिस के आरोपों से बचने के लिए जैसे ही नोटिस विधिवत तामील हो जाए उसकी सूचना ईमेल या ऑटो जनरेट रिप्लाई के माध्यम से कलेक्टर जिलाधिकारी कार्यालय में भेजनी होगी। इन जगह पे क्या भेजनी होगी? उसकी क्या ईमेल भेजना पड़ेगा आपको। जैसे आप नोटिस भेजेंगे उसके बाद ईमेल भेजना पड़ेगा। कलेक्टर जिलाधिकारी कार्यालय से भी प्राप्ति की रसीद जारी की जाएगी। फिर यहाँ से भी क्या की जाएगी? रसीद
प्राप्त की जाएगी। जिलाधिकारी 1 माह के अंदर नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और इसके लिए ईमेल एड्रेस जारी करते हुए संबंधित निकायों को सूचित करेंगे। इसमें कौन है? जिलाधिकारी क्या करेगा? नोडल अधिकारी, जो इस पूरे एरिया को देखेगा, इस चीज़ को देखेगा, उसके लिए अधिकारी नियुक्त होगा। उसके बाद नोटिस में यह बात बताना क्या अनिवार्य है? अवैध निर्माण की प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या है, नियम के उल्लंघन का विस्तृत ब्यौरा, ध्वस्तीकरण का आधार, क्या इसने क्या उल्लंघन किया है, जो नियम है, और आप क्यों उसे ध्वस्त कर रहे हो, इसका आधार क्या है। नोटिस पाने वाले को अपने उत्तर के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे उनकी सूची, तो नोटिस पाएगा उसको क्या करना? दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, उनकी सूची देनी होगी। व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि और सुनवाई करने वाली अथॉरिटी, ये होगी। ठीक है, नोटिस में यह बताना अनिवार्य होगा कि कौन व्यक्ति सुनवाई की तिथि क्या होगी और सुनवाई करने वाली अथॉरिटी कौन सी है उसकी। ठीक है, पारदर्शिता के लिए पोर्टल, अब इसके लिए क्या है? ट्रांसपेरेंसी के लिए पोर्टल कर दिया। प्रत्येक निकाय और स्थानीय प्राधिकरण को 3 माह के भीतर एक डिजिटल पोर्टल बनाना होगा। इस पर सेवा चस्पा किया जाएगा, कारण बताओ नोटिस, उत्तर और उस पर पारित आदेश उपलब्ध रहेंगे। व्यक्तिगत सुनवाई, नामित प्राधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान के मिनट्स को रिकॉर्ड करना होगा। मतलब अगर किसी अधिकारी के सामने व्यक्ति अगर जाके सुनवाई बता रहा है, कुछ बता रहा है, तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा, उसका मौका भी दिया जाएगा। और अंतिम आदेश की व्यवस्था क्या होगी? देखिए, सुनवाई के बाद नामित प्राधिकारी अंतिम आदेश जारी करेगा, जो अधिकारी होगा। नोटिस देने वाले के तर्क और नामित प्राधिकारी से असहमत है तो उसका कारण बताना होगा। किसको? अधिकारी को। क्या अनधिकृत निर्माण शमन पेनल्टी देकर नियमित करना योग्य है? यदि नहीं है तो उसका कारण बताना होगा। ठीक है, पेनल्टी देकर इसको अगर नियमित कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कारण बताओ क्यों नहीं कर सकते। यदि नामित प्राधिकारी पाते हैं कि सिर्फ कोई हिस्सा अनधिकृत या शमन योग्य नहीं है तो उसका ब्यौरा देना होगा। कौन सा है हिस्सा, उसका ब्यौरा भी देना पड़ेगा। कहाँ से कितनी जमीन अनधिकृत है, कहाँ पे कब्जा है, ध्वस्तीकरण कहाँ करना चाहिए, यही बताना होगा कि ध्वस्तीकरण जैसा कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा, सिर्फ अनधिकृत हिस्से को ही ध्वस्त किया जाना क्यों संभव नहीं था। मतलब छोटे से हिस्से को ध्वस्तीकरण कर देते, आपने पूरा घर क्यों गिराया, किसी चीज़ को क्यों गिराया, वही बताना पड़ेगा। मान लो कोई छोटी जगह उसमें सही नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है, अनधिकृत है, तो आपने पूरा सामान गिरा दिया, मकान गिरा दिया, तो उसका कारण बताना पड़ेगा क्यों, उससे कैसे इंटरलिंक है वो चीज़ कि हमें गिरानी पड़ेगी। ठीक है, ये पूरी आज की वीडियो थी। और देखिए बाकी में क्या, ये होगी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया। ध्वस्तीकरण की वीडियोग्राफी करानी होगी। संबंधित प्राधिकरण को ध्वस्तीकरण में शामिल पुलिस और अन्य अधिकारियों के नामों की सूची रिपोर्ट में शामिल करनी पड़ेगी। ध्वस्तीकरण रिपोर्ट डिजिटल पोर्टल पर भी प्रदर्शित होगी। ये होगा अंतिम आदेश का फल, वो तो बता ही दिया। संपत्ति स्वामी या कब्जेदार को अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि नोटिस के बाद 15 दिन में अनधिकृत निर्माण नहीं हटाया जाता और उस स्थगनादेश भी नहीं हो तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। ये हो, देखिए ये जो फैसला है ये उन पर लागू होगा ही नहीं अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और कहीं कब्जा किया हुआ है और आप सरकार को लगता है कि वो चीज़ गिरानी है तो सारी प्रक्रिया ऐसे फॉलो करनी पड़ेगी। और नोडल अधिकारी होगा, वो बताएगा, सब बताएगा क्या कारण थे, क्यों हमने किया, उसके हिसाब से आप कर। अब मनमाने ढंग से आप किसी का भी घर यार नहीं गिरा सकते। ये अच्छा एक आदेश है, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया अच्छा दिया। इसमें दोनों लोगों की हित समाहित है। सरकार भी बोल सकती है कि हमें ये दिक्कत हुई है, इसके से हमने ध्वस्तीकरण किया है, ये दोषी था, ये कुछ और था, उसके लिए भी। और जो लोग हैं उनको परेशानी ना हो, सरकार या अधिकारी अपनी मनमर्जी ना निकाले या अपनी मनमर्जी ना करें, उसके हिसाब से भी सरकार का ऑर्डर ये एकदम से स्वीकार, अच्छा ऑर्डर है। ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।